हेलो माय फ्रेंड। तो मैं आपके लिए लाया हूँ सामाजिक अध्ययन का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार डीएलएड में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको देख लेना चाहिए। तो चलिए, ये भाई 20-20 क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, पहला सवाल है सामाजिक अध्ययन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस काल में पड़ती है? तो आप लोग जानते होंगे सिंधु सभ्यता किस काल में आता है, तो ये एक आर्य में आता है, आर्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, वो कहता है, आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? आप भी अपने साथ इसको ट्राई करें, देखिए आपका कौन सा आंसर लग रहा है। आप भी ट्राई करें कि आपसे कौन सा आंसर लग रहा है, जो आपको आता है आप दें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपका कौन कौन सा जवाब सही हो रहा है। टोटल गिन कर मुझे ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, ठीक ना। तो इसमें बोल रहा है 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो हम लोग जानते हैं कि किस युग से जुड़ा है, तो ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। सही, आप लोग का जवाब है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ठीक ना दोस्तों, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ आदत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिगाज कोई का महत्व इसलिए है, बुगाज एक आप जानते होंगे, ये इसका महत्व किस लिए, तो इसके लिए आप बता सकते हैं इसका क्या महत्व था। तो हम लोग जानते हैं इसका महत्व, जो अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यानी एक तरह का ये अभिलेख है, क्या ये एक ऐसा अभिलेख है जिसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अब लोग जानते हैं गायत्री किस पुस्तक से मिलता है, ये तो आपके लिए आसान सवाल है, इसमें मिलता है, हो जाएगा सही जवाब ये वाला आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बताना तो और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, तो आप इसी से संतुष्ट रहिए। चलिए, छठा क्वेश्चन, संगम युग में आर्ययुग किसके लिए विख्यात था? तो हम जानते होंगे कि कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के लिए था, है ना, कपास के लिए था, कपास के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शामिल में आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आप लोग जानते होंगे, ये कौन थे, बता सकते हैं आप लोग? नहीं, ये थे मखनलिपुत्र कुशाल, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ज़रा। ये बोला भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अति अधिक थी? तो हम बता सकते हैं किसकी थी, तो ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 9 पे। ऑप्शन नंबर 9 कह रहा है किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में फैला हुआ था? तो किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैसला हुआ था? तो रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख द्वारा, ये भी अभिलेख है, तो आप देख लीजिए, ये वाला भी के लेख के द्वारा हुआ था। डायरेक्ट आप याद रखेंगे, याद रखने वाला सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध का सम्राट, मगध का सम्राट बताया गया है, मस्की का लघु स्तंभ, रूमी एंड देवी स्तंभ, या कीन स्तंभ, या भागु स्तंभ, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, भागु स्तंभ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में देखिएगा आप लोग, बोल रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारी मार्गों पर मौन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखिएगा, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही स्टार वाला कॉन्सेप्ट है। कौन वाला दिया गया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों
को सबसे अधिक ग्राम में, तो वो गुप्त वंश याद रखिएगा, गुप्त वंश ना उन्होंने बहुत महत्व दिया था इनको, अधिक ग्राम अनुदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो ना उद्धृत हुई थी, मतलब उत्तर वैदिक काल में हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल बोल रहा है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उत्तर प्रदान किया था, इसको प्रथम अख्ता प्रदान किया, तो किसको किया था, तो आप बता सकते हैं, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को याद किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, बता सकते हैं। याद रखिए कि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका सही जवाब ना, ये वाला आप सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए बोल रहा है सल्तनत काल में सिक्के, टंका, शसगानी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे, ये भी याद रखिएगा, चांदी तांबे से बने होते थे। याद रखिए सिर्फ चांदी तांबे, और किसी चीज़ के नहीं बने होते थे, चांदी तांबे हो जाएगा इसका सही जवाब, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो याद रखिएगा वस्त्र से वो हुआ था, क्योंकि जानते हैं आप लोग इंग्लैंड जो आया था, अब जानते हैं इंग्लैंड जो आया था हम लोग तो कपड़े का व्यापार हम ही लोग से द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो उसका मेन जो था व्यापार वस्त्र उद्योग था, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक था, बताया बोला जा रहा है कि यहाँ कौन सा भारत में पेय फसलों में सबसे ज़्यादा कौन, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत कौन सा, इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसको ज़्यादा निर्यात किया गया, आयात किया गया, मतलब जिसके बारे में ज़्यादा ये किया गया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब आयात निर्यात किया, ट्रांसपोर्टेशन किया गया है ना सबसे ज़्यादा, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा आपका चाय, चाय है यहाँ ना, चाय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 में। देखिए क्वेश्चन कंप्लीट ही होने वाला है। भारत की वित्तीय राजधानी, ये तो बहुत फेमस है, आप लोग जानते ही हैं, ये क्या, ये हलवा सवाल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, क्यों है, तो ये भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, भील जनजाति है, याद रखिएगा। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आपका था ये, ठीक लगता है, आगे लिखिए। ये आखिरी सवाल आपका है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप लोग बता सकते हैं, तो बताइए हमारे कमेंट में। ये आखिरी सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोग फिर जल्द आपको लेकर आएंगे इन कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।